मित्रों और मित्रियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नीट, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं तो आज हम इवोल्यूशन थ्रू एज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर बहुत कठिन प्रश्न रहते हैं, उनको सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से सुना। एक बात सबके मन में विचार आवत है कि पृथ्वी कब बनी, जीव कैसे बने। तो वैज्ञानिक दृष्टि से 4.6 अरब वर्ष पूर्व ये पृथ्वी एक गैस, अग्नि के समान गैस का गोला था। और बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए, चट्टान बने, समुद्र बनी, नदियां बनी। तो पृथ्वी की जो ओरिजिन है, अर्थ ओरिजिन है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की है। और उसके बाद में ही इस पर जीवन आया है। तो जो पृथ्वी बनी, चट्टान बनी, रॉक्स, इन सब को मिला करके एक एजोइक ईरा कहते हैं। एजोइक मतलब, एक क्वेश्चन यही 1 लाख रुपए का है कि एजोइक का मतलब जहाँ पर कोई जीव ना हो। तो जीव तो स्थल पर बने जो पृथ्वी के हैं, बाकी जीवों की ओरिजिन समुद्र में हुई थी। लेकिन हम उसको जो है पीरियड और ईरा में बांट करके पढ़ेंगे। यहीं पर क्वेश्चन कठिन रहता है, पूछा जाता है। इसको ध्यान सुने, हम आसान कर रहे हैं इसको। देखा जोन एक ईरा में बांटेन समय समय के अनुसार। तो पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मीजोजोइक और फिर जो है सीनोजोइक चल रहा है। और एक फार्मूला हम दे रहे हैं, इसको क्रम में कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में। अर्पिता के पलकों में सो जाएंगे। तो अर्पिता से आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, अगर आप अर्पिता नाम याद रखिए, 2 ठीक क्वेश्चन तो का मिल जाइए, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। और पलकों से पैलियोजोइक, और में से मीजोजोइक, और सो जाएंगे से सीनोजोइक। तो एक प्रश्न यह पूछ लेंगे क्रम का है, तो आप अगर एक याद रखे रही हैं तो अर्पिता के पलकों में सो जाएंगे। और जो नहीं चट्टान है, कभों कभों ये दिमाग में आवत हुए कि पूरी पृथ्वी में जो चट्टान है, इनका जो एज है कैसे निर्धारण करेंगे। तो पोटेशियम आर्गन रेडियो एक्टिव मेथड सर्वमान्य तकनीकी है। आजकल यही पूछा गया है कि पोटेशियम आर्गन रेडियो एक्टिव मेथड से हम रॉक की एज निकालते हैं। मित्रों और मित्रियों, तो जो आर्कियोजोइक है और प्रोटीरोजोइक है, इन दोनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यह पूछा गया है कि प्री कैम्ब्रियन कौन है, तो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। उसके बाद में पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, इस सबको मिला करके कैम्ब्रियन कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक आर्कियोजोइक को छोड़कर जितने सारे हैं उनको मिला के फाइनरोजोइक कहते हैं। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि अगर क्रम पूछ लें तो कुछ याद नहीं करेगा। देखा पढ़ाई कितना आसान है। अर्पिता के पलकों में सो जाएंगे, इसीलिए हमने फार्मूला बना दिया। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। और फिर बाद में पैलियोजोइक को भी पीरियड में बांटा गया है। उसका एक फार्मूला दे देना, याद रखे रहना। कमांडो सिलाए दियो, कार पर बैठाए दियो। पैलियोजोइक में कमांडो में देखिए, कमांडो में 2 हैं, कैम्ब्रियन और आर्डोविसियन। सिलाए दियो से सिल्यूरियन और डिवोनियन। और कार पर बैठाए दियो से कार्बोनिफेरस। और बैठाए दियो से कुछ नहीं है। तो
तो पैलियो जो एक जैसे आए तो इसे आप मतलब जो है खूब बढ़िया डांस करते हुए बोलते रहना, कमांडो सिलाए दियो कार पर बैठाए दियो, कमांडो सिलाए दियो कार पर बैठाए दियो, अर्पिता के पलकों में सो जाएंगे। तो पहले का तो यही हमने कहा कि अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसके अंदर तुम्हारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ही बात करब हम। जैसे आर्कियोजोइक है, तो आर्कियोजोइक में भगवान बहुत कुछ नहीं बनाए। आर्कियोजोइक जो इरा है इसमें कुछ प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा और मोनेरा, मतलब प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्लांट आते हैं और मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इनकी ओरिजिन हुई थी। तो आर्कियोजोइक और जो प्रोटीरोजोइक है, प्रोटीरोजोइक में प्रोटीरोजोइक नाम से ही लग रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी यहाँ पर। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है भगवान बनाए थे, वो जो है प्रोटीरोजोइक में है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का है कि 3.2 अरब वर्ष पूर्व का एक फॉसिल है इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम, इसी प्रोटीरोजोइक में मिला है। तो 3.2 अरब उसका एज निकाले हैं। तो वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर ये 3.2 अरब वर्ष का पूर्व है तो इसका मतलब इसके आगे वो जो है खोजने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोटीरोजोइक में यही क्वेश्चन पूछा गया, इयोबैक्टीरियम आइसोलेटम। ध्यान से आप सुनत रहे हैं। प्रोटीरोजोइक के बाद में पैलियोजोइक आता है, और पैलियोजोइक में हम अगर कह दें तो यही कहेंगे तेरी जमुना चोर है, तेरी जमुना चोर है। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट, जमुना से जिम्नोस्पर्म और चोर से कार्डेटा की उत्पत्ति हुई पैलियोजोइक इरा में। और फिर पैलियोजोइक को कई पार्ट पीरियड में बांटे हैं। तो हमने कहा कमांडो सिलाए दो कार पर बैठाए दो। कमांडो से मित्रों है कैम्ब्रियन पर पहले बात कर लें, और कमांडो आर्डोविसियन है, सिलाए से सिल्यूरियन है, और देव से डिवोनियन है, और कार्बोनीफेरस है। तो पैलियोजोइक को पीरियड में बांट दिए हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस। 5 पीरियड में पैलियोजोइक को बांटे हैं, जिनका क्रम है कमांडो सिलाए दो कार पर बैठा दो। देखा भैया, कमांडो में कैम्ब्रियन पहले है, तो यूँ क्वेश्चन कोनो हुई हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। जे एका भैया पढ़ ले सो लेक्चरर हुई है, और जे नहीं एका पढ़े वो प्रॉब्लम में फंस गए। तो कैम्ब्रियन में आप याद रखे रहना, एक पेरीपैटस है, पेरीपैटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो एक कनेक्टिंग लिंक है एक कैम्ब्रियन पीरियड का है। और कैम्ब्रियन पीरियड कहाँ का है? पैलियोजोइक। तो अगर आपसे पूछे कि किस ईरा में पेरीपैटस मिला, तो आप बताइए पैलियोजोइक में। किस पीरियड मिला? कैम्ब्रियन में। और किसके करेक्टर हैं? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। इस पर इतने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, और देखा है कोनो मेहनत का बात नहीं न। अगर प्राइमरी कक्षा 2 वाले जितना मेहनत करिए उतने कहे का जो पढ़ रहे नो प्रोफेसर हुई गए लोग, उनका बताएं कि अरे भैया ये प्रोफेसर है। हमका लागत प्रोफेसर बने में कम मेहनत है और खेत जोते में ज़्यादा मेहनत है। ध्यान से समझत रहा आप। कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, कमांडो आर्डोविसियन। तो आर्डोविसियन में देखा भगवान का करें, आर्डोविसियन में ईश्वर ने एक जो है कार्डेट की उत्पत्ति की। कार्डेट की ओरिजिन हुई आस्ट्राइकोडर्म, आर्डोविसियन आस्ट्राइकोडर्म, याद रखे ना, आस्ट्राइकोडर्म। तो जो आस्ट्राइकोडर्म विदाउट ज फिश हैं उन्हें आस्ट्राइकोडर्म कहते हैं, और इन्हीं से कार्डेट की उत्पत्ति हुई थी, कार्डेट की ओरिजिन हुई थी। कमांडो और जो है सिलाए से होता है सिल्यूरियन। तो जो सिल्यूरियन और देव से होता है डिवोनियन। डिवोनियन में एज ऑफ फिश या एज ऑफ एम्फीबिया। तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया कि डिवोनियन को एज ऑफ फिश या एज ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। और कार्बोनीफेरस कार पर बैठा दियो मित्रों और मित्रियों।
तो पैलियोजोइक में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिवोनियन क्या है, एज ऑफ फिश है, कार्डेट की ओरिजिन ऑस्ट्राइकोडर्म है, और ये सब हमने आपको बताया। फिर आता है मीजोजोइक। अर्पिता के पलकों में से मीजोजोइक है, और मीजोजोइक को एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल में यही छिपकली हैं, बिचकोपड़ा हैं, सांप हैं, ये सब आता है। तो उस समय डायनासोर जो थे ये सब एज ऑफ रेप्टाइल मीजोजोइक एरा में खूब इनका वर्चस्व था, और पृथ्वी पर यही लोग खूब थे। उस समय हम लोग नहीं थे। डायनासोर मतलब जो है, आप पिक्चर भी देखे होंगे। तो बात कर रहे थे एज ऑफ रेप्टाइल, और इसको 3 पीरियड में बांटा गया है मीजोजोइक को। हमने कहा कि मिस तेरा जूरा कटवा देंगे, मिस तुहार जूरा कटवा देंगे। तो मिस से मीजोजोइक है, एज ऑफ रेप्टाइल है, तुहार से ट्राइएसिक पीरियड है, और जूरा से जूरासिक पीरियड है, और कटवा देंगे से क्रिटेशियस पीरियड है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो जूरासिक पीरियड है इसी में आर्कियोप्टेरिक्स, जो बर्ड और रेप्टाइल और बर्ड का कनेक्टिंग लिंक है, ऐसा पक्षी, तो इसकी उत्पत्ति जूरासिक पीरियड में हुई थी। और आपने पिक्चर जूरासिक पार्क भी देखा होगा, इसी के नाम पर है, जूरासिक पीरियड। और कटवा देंगे से होता है क्रिटेशियस। तो जो क्रिटेशियस है इसमें आर्कियोप्टेरिक्स, इसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, ये उत्पत्ति इसकी कब हुई थी, जूरासिक में, एक्सटिंक्ट कब हो गया, क्रिटेशियस में। एज ऑफ रेप्टाइल कौन है, तो बता देना मीजोजोइक दोस्तों। उसके बाद आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में एज ऑफ मैमल और एज ऑफ इंसेक्ट, 2 लोग खूब फल फूल रहे हैं। एक जो है, जिन लोगों के स्तन हैं, स्तनीय प्राणी हैं, उनका जो है गोल्डन एज है, और जिन लोगों और इंसेक्ट का गोल्डन एज है। देखा, तमाम इंसेक्ट लहराते रहते हैं, मच्छर वगैरह, ये सब इस पीरियड में एकदम धुआंधार चल रहे हैं। गोल्डन एज ऑफ सीनोजोइक इज गोल्डन एज ऑफ इंसेक्ट एंड मैमल। और प्लांट में एंजियोस्पर्म का मतलब जिन प्लांट में फूल आते हैं, फूल फल सब खूब मिल रहे हैं, तो ये गोल्डन एज हैं। बस इतने सवाल है। अर्पिता के पलकों में सो जाएंगे, और पहले कमांडो सिलाए दियो, कार पर बैठाए दियो, और मीजोजोइक में तेरी जो मतलब तुहार जूरा कटवाई देंगे। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारा जो है क्लास मित्रों शाम 7 बजे से गूगल मीट पर ऑनलाइन निःशुल्क अभी जो है रिवीजन कर रहे हैं, प्रोटोजोआ से लेकर के सब आज रिवीजन होगा। आज जो है 11 जनवरी है, 17 जनवरी को आपकी परीक्षा है। पूरा हम आपके साथ हैं। और मोबाइल नंबर है 9455685035, इस पर संपर्क करके आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।